कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो आपके लिए हम एक नए टॉपिक का शुरुआत किए हैं जिसका नाम है उपसर्ग, जो हिंदी व्याकरण का एक अध्याय है जिसका नाम है उपसर्ग, जो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको 2 नंबर देकर जाएगा अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो। उपसर्ग के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे हल्का अध्याय है उपसर्ग व्याकरण में, जो आपको 2 नंबर हमेशा हर बोर्ड में देता है। हर एक साल 2 नंबर पूछता है इससे, और आपको बनाना भी है व्याकरण से 2 नंबर। तो आप सब बनाने से हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और 2 नंबर के लिए अगर एक वीडियो से अगर आपको 2 नंबर मिल जाता है तो लेने में क्या दिक्कत है? अरे भैया, 1 घंटा में आपको 2 नंबर मिल रहा है, समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है? तो आप सब इस 2 नंबर के लिए इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। बीच में हम कभी मजाक भी कर लेंगे, कभी कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात भी बताएंगे। मेरा हर एक बात पे ध्यान दीजिएगा, मेरा हर एक पॉइंट ही आपके लिए नंबर लाने का संभावना हो सकता है। तो आपको हम बताएंगे आज उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में? उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग होता क्या है? ये है क्या उपसर्ग जो हमको 2 नंबर दे देगा एक ही लेक्चर में? इतना हल्का अध्याय है 10 क्लास में। हाँ, मानो तो बहुत हल्का ये अध्याय है। अगर नहीं मानते हो तो सब कुछ खराब के लिए है। नहीं कहता है मानो तो गंगा है, मानो तो ये है पानी, नहीं तो गंगा है। कैसे वो गीत है? चलिए आपका अध्याय को शुरू करते हैं जिसका नाम है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग? उपसर्ग पहले बताइए, उपसर्ग कहते हैं किसको? उपसर्ग है क्या? किसको कहेंगे उपसर्ग? बताइए आप सब, उपसर्ग किसको कहेंगे? बताइए जल्दी। नहीं पता है ना, तो आपको एक लाइन में आपको बता देंगे, एक लाइन में। और हाँ, जान लीजिए, व्याकरण हर हमेशा उसका उदाहरण से क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कहेगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं बताइए। एक आप भरो दे दिया होगा, उसका अलग बात है, लेकिन अब जो है क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा एग्जामिनर? उसका उदाहरण से क्वेश्चन बनाता है। तो आप उदाहरण में बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना? उदाहरण में आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना है, ठीक है? आप कह रहे थे कि उपसर्ग, तो भैया उपसर्ग है क्या? क्या इसको हम कहें? ये तो हम कह सकते हैं वह शब्द, पहले समझिएगा तो फिर लिखेंगे। हम कह रहे हैं वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल दे। ये भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कोई शब्द है और किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहेंगे। कोई संकोच है इसमें? बताइए। हम करें कि वह शब्द, कोई शब्द है और किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे या अर्थ में परिवर्तन करे, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। लिखेंगे वैसा शब्द, वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ
बदले, उसे उपसर्ग कहते हैं। हम लिखें कि वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, कोई शब्द है किसी शब्द के आगे लग रहा है, कोई शब्द है किसी शब्द के आगे लग रहा है, तो उसे क्या कह देंगे? उसका अर्थ बदलेगा तो उसे उपसर्ग कहेंगे। ऐसे उपसर्ग अर्थ बदलबे न करेगा तो उपसर्ग कहाएगा कैसे? सही बात है। हम कह रहे हैं कि वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल दे उसे उपसर्ग कहेंगे। ये भैया उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। अच्छा एक उदाहरण दीजिए तो समझेंगे इसका अर्थ पे, इसका अर्थ कि सही में बदलेगा अर्थ कि नहीं बदलेगा, उदाहरण दीजिए। जैसे देखिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम ले रहे हैं, आप सब हंसिएगा नहीं। उदाहरण हम ले रहे हैं पुत्र, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में हम लिए पुत्र, क्या लिए? पुत्र। ये भैया पुत्र क्यों लिए? पुत्र यहाँ पे तो जैसे बहुत लोग बैठे हैं तो सभी किसी न किसी पिताजी का पुत्र ही होंगे, बात तो सही है, लेकिन पता तो नहीं चल रहा है कि यह किसका पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, किसके पुत्र के बारे में यह बात कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है इन्हें। तो इसके आगे कुछ शब्द लगाया जाएगा, इसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लगा दिए राज्य, क्या लगा दिए? राज्य। अब देखिए राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र के बारे में बात यहाँ पर चल रहा है। पहले हम कहे थे पुत्र, तो पुत्र किसके बारे में आप कह रहे हैं भैया? पुत्र हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो ढेर पिताजी का पुत्र है, लेकिन जैसे हम कह दिए राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र, देखिए ये कोई शब्द था? पुत्र कोई शब्द था? पुत्र कोई शब्द था? अब पुत्र जो है भैया, यहाँ पे अनेकों पिताजी के पुत्र हैं, है ना? हम भी किसी पिताजी के पुत्र हैं, आप भी किसी पिताजी के पुत्र हैं या पुत्रियां हैं। तो आपको हम करें कि यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है किसके पुत्र के बारे में बता रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लगा दिए हम राज्य तो पता चल गया कि राजा के पुत्र के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। पता चल गया क्या कि आप राजा के पुत्र के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? इसी को उपसर्ग कहेंगे। हम क्या कहें यहाँ पे? देखिए परिभाषा हम क्या लिखें? वैसा शब्द, ये भी राज कोई शब्द है? अरे हाँ भैया राज कोई शब्द है। वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, ये भी कोई शब्द है, ये भी कोई शब्द है। यह पुत्र जो है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र है, क्या कहें? पुत्र आगे लगकर, ये राज है, इसको आगे लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर समझा रहे हैं। वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, यह कोई शब्द है भैया, पुत्र पहले शब्द था, फिर क्या कहें? शब्द के आगे लगकर, यह भी शब्द है, इसको आगे लगा दिए, इसके उसका अर्थ बदले, इसका अर्थ बदल दिया ना। पहला पता चल रहा था कि किसके पिताजी के पुत्र के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने राज लगा दिया तो पता चल गया कि राजपुत्र के बारे में आप बता रहे हैं। बताइए समझ में आया? अगर समझ में आया तो मेरा कोड है सीसी, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोल दीजिएगा सीसी, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। बताइए कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं उस तरह से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बात तो सही है। हमने कहा, एक बार समझिएगा, हम करें परिभाषा में बोले थे कि वैसा शब्द, कोई शब्द है, ठीक है? क्या है? कोई शब्द है, वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल दे भैया, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। आप नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए, हम एक बार बोल देते हैं। क्या करते हैं? बोल देते हैं।
मजा आ गया ना। ऐसा ही दो दो नंबर तीन तीन नंबर व्याकरण में आपको देते चलेंगे, 50 से 50 नंबर आप ला देंगे, चिंता मत कीजिए। सिर्फ एक एक ही लेक्चर में आपको 2 नंबर 3 नंबर मिलते जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी रहे थे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम कमेंट जरूर देखते हैं कि कौन विद्यार्थी या कौन मेरे बड़े भैया हैं जो कमेंट किए हैं कि बाबू यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, फिर से बताओ। देखिए, ज्ञान अगर आप छोटे से या बड़े से ले रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ज्ञान ले रहे हैं, आप में इतना विकसित है कि आप छोटे या बड़े से आप ज्ञान ले रहे हैं, बहुत बड़ा आप हैं कि आप ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सब नए हैं तो ऐसा ही 2 नंबर 3 नंबर व्याकरण में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट तो आप जानते करते हैं, करना आपको है ये है। काय के राजपुत्र किसका पुत्र के बारे में बता रहे थे, आपको बता दिए। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। लिख लिए हैं, परिभाषा नहीं लिखे हैं तो परिभाषा पूछेगा नहीं, अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, काय कि इससे भी सवाल पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि नहीं पूछे। कराए कि वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल दे भैया, उसे ही उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सी डबल कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे देखो, वो हम लेते हैं घात। घात, एक घात, दो घात, मैथ में आप पढ़े होंगे, एक घात, दो घात, तीन घात, रैखिक समीकरण में घातीय बहुपद पढ़े होंगे, समीकरण में घात। अब देखिए घात कर रहा है, एक उदाहरण और लेते हैं, घात। क्या लिए? घात। मार्केट थोड़ा सा नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। करा क्या लिए थे? घात लिए थे। क्या लिए थे? घात। अच्छा बताइए, घात है ना, तो उसके आगे हम क्या लगाएं तो उसका अर्थ बदल जाए? द्विघात, त्रिघात, अघात, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहां तक। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे, आपसे बताइएगा कृपया। यहां पर है कि सुजान, सुजान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए सु, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कर रहा है सुजान, इसको पहले तोड़िए दो भाग में, दो भाग में तोड़ दिए, एक भाग इधर कीजिए, एक भाग इधर कीजिए। आप इसको पहले दो भाग में तोड़िए, समझ गए ना? आप इसको क्या कीजिए, दो भाग में तोड़िए। तोड़ दिए दो भाग में। मार्कर धोखा दे रहा है भैया, क्या करें अब हम। दो भाग में आप पहले तोड़िए भैया। अगर आप दो भाग में तोड़ लिए हैं, हाँ हम तोड़ लिए हैं, क्या किए हैं? तोड़ लिए हैं दो भाग में। ठीक है, तोड़ने के बाद आपको क्या उदाहरण दिए थे कि आपको उदाहरण था सुजान। सुजान क्या था? सुजान। देखिए भैया, सुजान, सु प्लस जान, किसी का जान जा रहा है तो कहता है जान। अरे किसका जान है भैया? क्या जान है? क्या जान? तो वहां पे लगा देंगे सुजान, रवि का जान। लेकिन एक प्रश्न है कि सुजान में कौन सा उपसर्ग है? तो सु हो जाएगा, जान को अलग कर दीजिए, सु को अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सुजान। क्या हो जाएगा? सुजान। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भाई चल जा यार।
कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझा देंगे और समझाते हुए आपको चलेंगे। लिखाने का तो लिख लेंगे, आप भी बोलकर हम लिखा सकते हैं। आप तो 10 क्लास में चल गए, हमका मार्कर धोखा दे दिया है, लड़की धोखा नहीं दिया लेकिन मार्कर हमको धोखा दे दिया। सोचो क्या स्थिति हो गई मेरे साथ। आप सब बताइएगा भैया कि सुजान आप ले लिए हैं, ले लिए हैं ना? तो सु में होगा, सुजान में कौन सा उपसर्ग होगा? सु, सु उपसर्ग हो जाएगा। और आप बताइएगा कि जैसे एक ऑप्शन और हम लेते हैं, परिजन। आप सब बताइएगा परिजन, परिजन में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए जल्दी सोच के बताइए। ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है परिज, ऑप्शन सी है परि, ऑप्शन डी है आधा प। ऑप्शन ए है क्या है? ऑप्शन ए है प, ऑप्शन बी है परिज, ऑप्शन सी है परि, ऑप्शन डी है आधा प। आप सब बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप सब, बताइए ना भैया। राम 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 राम। देखिए पहले कह रहा है परिजन, पहले इसको दो भाग में तोड़िए, परि प्लस जन, परि प्लस जन, परिजन, परिजन। इसमें कौन सा उत्तर होगा? सी। कौन होगा? सी। कैसे होगा? क्या है कि देखिए इसको पहले कहिए परि प्लस जन, परि प्लस जन क्या हो जाएगा? परिजन। आपका बिहार बोर्ड में हर हमेशा पूछेगा इससे 2 नंबर प्रश्न, आपको मैं बता रहा हूं ना। आप सब क्वेश्चन बैंक को उलट को देख लीजिए, आपका हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो कमेंट में उसका उस प्रश्न को लिख दीजिएगा, हम उसको फिर अगला लेक्चर में समझाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपके साथ, समझ गए ना? राम 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 रटो, कहते हैं हमने एक शायरी लिखे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। गुरु एक वृक्ष की तरह होते हैं, गुरु एक वृक्ष की तरह होते हैं जो खुद धूप को सहते हैं। गुरु एक वृक्ष की तरह होते हैं जो खुद धूप को सहते हैं और अपने शिष्य को छांव में रखते हैं। यही कड़वी सच्चाई, यही कड़वी सच्चाई है भैया कि गुरु अपने मतलब गुरु धूप सहता है और शिष्य को छांव में रखता है। आप सब कहीं कहीं भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे देखिएगा आपका जो गुरु, आपका टीचर, आपका शिक्षक जो भी हैं, हमारे से बड़े होंगे, आदरणीय होंगे बहुत। आप सभी शिक्षकों को हम प्रणाम करते हैं। और अगर आप वहां पर जाते हैं तो हमको आप उनसे हमरे प्रणाम के बारे में बोलिएगा कि एक नीतीश है जो यूट्यूब पर वीडियो डालता है, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। तो हम हर एक गुरु का आदरणीय करते हैं, हर एक गुरु का, क्योंकि हम एक विद्यार्थी हैं। क्या है? विद्यार्थी हैं। देखिएगा कि मेहनत वही करेगा, ध्यान सुनिएगा, मेहनत वही करेगा जो मेहनत करने लायक रहेगा। मेहनत सबकी बस की बात नहीं होती, मेहनत सबकी बस की बात नहीं होती। मेहनत हमसे छीन ले यह किसकी औकात नहीं होती। मेहनत सबकी बस की बात नहीं होती और मेहनत हमसे छीन ले यह किसी की औकात नहीं होती। हम तो चल पड़े, अरे हम तो चल पड़े आपको पढ़ाने के लिए, हम तो चल पड़े आपको पढ़ाने के लिए। अरे आपको कौन टक्कर देगा? अब बिना हमसे पूछे, मतलब बिना हमारा वीडियो देख ले आपसे कौन टक्कर ले लेगा? बताइए, कोई नहीं लेगा। तो आपको उपसर्ग के बारे में बता दिए हैं और उपसर्ग के बारे में 2-3 को और एग्जांपल देते हैं। मेरा मार्कर ही धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो करना है कर दीजिएगा। कहते हैं कि माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं,
माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े 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 देखना, तू सपने बड़े बड़े देखना, उसे पूरा कर कर दिखलाऊंगा मैं, उसे पूरा कर कर दिखलाऊंगा मैं। हाँ मेरे दोस्त, माँ तो माँ होती है। आपका 10 क्लास में वर्णिका बुक में माँ ही के बारे में पूरा पढ़ना है, 5 चैप्टर, कि माँ कैसे संघर्ष करते हैं एक पुत्र को पालने के लिए, और वह पुत्र कैसा जवाब देता है अपनी माँ को। तो माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो माता पिता को चिन्ह लिया, जान लिया, वह व्यक्ति अमर हो गया। आप चारों धाम घूम लीजिए, देवघर, प्रयागराज, राजगीर, जिधर भी तीर्थ धाम, चारों धाम घूम लीजिए, अगर आपका माता पिता खुश नहीं है तो घूमने से कोई फायदे नहीं है। कहते माँ मेरी तू नींद है, पिता तू मेरा चैन है। माँ तू मेरी नींद है, पिता तू मेरा चैन है। 2 वक्त की रोटी खाता हूं मैं, और दिन भर घर से खेलने के लिए फरार हो जाता हूं मैं। कि माँ तू मेरी नींद है, पिता तू मेरा चैन है। 2 वक्त की रोटी खाता हूं मैं, 2 वक्त की रोटी खाता हूं मैं, और खेलने के लिए घर से फरार हो जाता हूं मैं। माँ तो माँ होते है भाई, आप सब मानो चाहे ना मानो, माँ से बढ़ के कोई है ही नहीं, माँ पिताजी से बढ़ के। क्या आपको मैं बताऊं माँ के बारे में कहानी है। अरे माँ के बारे और पिता के बारे में इतना कहानी लिखा जाए कि पढ़ने वाले को मानसिक बीमारी हो जाएगी, ये जान जाइए। कहते हैं कि व्याकरण कभी खत्म नहीं होता है, तो माँ की कहानी हम इतना ग्रांट के साथ करते हैं कि अगर माँ की कहानी पे लिखने के लिए सभी लोग उतर जाएं तो वो भी खत्म नहीं होगा। हम अपना कहानी सुनाते हैं कि मेरी माँ हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही थी। हम अपना कहानी सुनाते हैं हमारे साथ क्या घटना घटा। हमारे पिताजी भी कितना हमारे लिए संघर्ष किए। हम अपना कहानी सुनाते हैं। हम जब लगभग 6 महीना के थे, उससे और पहले 2 महीना के थे, तो हमारा जन्म हुआ था, तो हम पैर से लाचार थे, मतलब जिसको लोथा कहा जाता था। हमको चलाने वाले माता जी और मेरे पिताजी कितना संघर्ष किया जो हम ही जानते हैं। हम लगभग 2 साल में चलने लगे, बोल भी नहीं पाते थे, 6 रोटी खा जाते थे बच्चे में। और वो मेरी माँ जो हमको लिए एक लंगड़ा लूल्हा से चलने योग्य बना दी, क्या उसका संघर्ष हम कभी भूलेंगे? बताइए। कहती माँ से ही है मंदिर, माँ से ही है पूजा, माँ से बढ़ा कोई नहीं पूजा। अगर आप माँ को पहचान लिए, अगर आप पिताजी को पहचान लिए, तो आप कौनों भगवान को पूजे नहीं करेंगे, ये जान जाइए। जब मेरी माँ हमको नवादा दिखाने के लिए गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हॉस्पिटल के बगल में ही एक अमरूद का पेड़ था, और उस अमरूद के पेड़ जो था, मेरी माँ के पास लगभग 5 से 10 पैसा ही था। पहले पैसा चलता था, वही पैसा था, तो मेरी माँ क्या की थी कि उस पैसे को बिस्किट हमको ले दी थी। और कहते हैं कि माँ के लिए आप जान दे सकते हो, लेकिन देते समय आप दे नहीं पाते। मेरी माँ खुद वहां पर, वो अमरूद के पेड़ था, जो अमरूद गिरता था नाली में, माँ उसको धोकर खाने लगी। सोचिए। और बिस्कुट हमको खिला रही थी माँ। और बच्चा हम तो नटखट थे ही, और हम बिस्कुट खाते थे, हमको उतना नॉलेज भी नहीं था। और मेरी माँ जो थी उस अमरूद को धोकर खा रही थी, उस नाली गटर वाले। सोचिए, मेरी माँ की कहानी है। माँ हमको बहुत बताती, कभी कभी बताती तो हम रो पड़ते हैं, तो फिर माँ बताती नहीं है पूरी।
कि हम आपके लिए क्या संघर्ष किए।